देखने का जो मेरा नज़रिया है वो एक तरीके से एकदम चेंज होता जा रहा है। मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और क्या क्या नहीं हो रहे, क्योंकि सारी बातें नहीं बताया जा सकती। तो मैं कुछ एक बात पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे राजकुमार है, जो काफ़ी एक लेजेंडरी एक्टर थे। वो एक अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं जो कहते हैं जो एक परफेक्ट एक्टर है वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। जो एक्टर होता है परफेक्ट एक्टर, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता? क्योंकि जो एक्टिंग होती है उसमें क्या होता है कि टोटली इन्वॉल्वमेंट होना पड़ता है। जैसे जैसे एक एक्टर है, वो अगर किसी एक बीमार इंसान का किरदार निभा रहा है, तो वो उस बीमार आदमी का दर्द तो सिर्फ फेस पे दिखा सकता है, लेकिन उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता। इट्स मीन वो एक परफेक्ट एक्टर नहीं है। तो उनका एक परिभाषा ये था कि मैं उनसे पूछा गया कि आप एक परफेक्ट एक्टर है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो ये एक कमाल की उनकी एक बात लगी मुझे। और फिर वही चीज़ अभी मैं सीरीज़ देख रहा था। सुबह से उठा हूँ, फिर योगा किया, अभी मेरा बुक रीडिंग का नहीं किया, अभी टास्क करूँगा, अभी टेंशन नहीं लेने का उस चीज़ का। तो टास्क कंप्लीट करना है उसे। तो लेकिन ये चीज़ मैं देख रहा था। और अभी पहले क्या होता था कि मैं सीरीज़ जो है बहुत सारी कम मैं देखता ही नहीं था, क्योंकि था कि मेरे को भी उसका पार्ट बनना है। तो लेकिन अब क्या हुआ कि पहले जो मैं बहुत सारे जो ये जो पता नहीं कौन कौन से एक्टर्स हैं, इन लोगों का जो ये अमेज़ॉन एम एक्स प्लेयर, तो अमेज़ॉन मिनी टीवी पे पहले पहले कुछ सीरीज़ आते थे, तो उसमें मैं देखा करता था इन लोगों का। तो मैं सोचता था ये टीनेज वाले में मैं भी कहीं होता, एज अ एक्टर, एज अ कुछ लोग की तरह काम करता। तो लेकिन अब इतने दिन के बाद अब मैं अगर ऐसे देख रहा हूँ इन लोग को, तो पहले क्या होता था कि ये एक्टर्स लोगों को देखता था तो एक एक वो आता था ना कि हाँ ये बड़े लोग हैं, ऐसे हैं वैसे। तो आई थिंक बड़े छोटे कोई कुछ नहीं होता। तो ये लोग भी सिर्फ एक वैसे ही कहानी कर रहे हैं जैसे अभी हम रोज रोज के दौरान हम जैसे जैसे बातें चीज़ें हमारे साथ होती है, गुजरती रहती हैं। तो वो चीज़ें इन लोग भी वही चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जो कहानियाँ मैं रोज़ करता जाता हूँ, इन लोग वही कहानियाँ लिख के फिर उसको एक तरीके से डायरेक्ट करके शूट करके वो करते हैं। लेकिन हमारा जो एकदम तो रॉ होता है, मतलब हम रॉ एक्टिंग कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कोई फिल्म में एक्टिंग करना है, इसमें करना है, लेकिन मैं रियल टाइम एक्टर हूँ। आई एम अ रियल टाइम एक्टर हु एक्ट एवरी डे और कैमरे के सामने हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आई थिंक हम एक्टर ही हैं, और इन लोग से तो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। मैं किसी का तौहीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ें हैं कि जो एक्टिंग वाला जो था कि मैं बार बार सोचता था कि मैं मुझे पता है आपको कि आज से 1 डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले क्या होता था कि मैं सोया रहता था, अचानक से टिक टिक करके मेरा जो है एक नेचर, मैं उठ जाता था आराम से। फिर उसके बाद क्या होता था कि मैं सोचता था कि अरे यार मैं क्यों नहीं एक्टिंग कर रहा, मैं क्या ऐसे ही मर जाऊँगा, मैं ऐसे वैसे ही चले जाऊँगा, फिर मैं फेमस नहीं रहूँगा, मेरे साथ सानों सब ऐसे वैसे बकवास सारी चीज़ें सोचता था। लेकिन एक फेम वाली जो बात है, फेम आई थिंक किसी का कुछ नहीं होता। ये अगर ये जो एक्टर्स हैं, ये अगर अभी आज इन लोग अगर फेमस हैं, तो कल इनका जब उम्र जो धीरे धीरे ढलने लग जाएगा, फिर इनकी जो काम है, एश्लेषा टक्के या क्या नाम है इसका, तो कराटे किड्स था ये, तो उसमें क्या, तो फिर एक उम्र ढलने के बाद सारी चीज़ एकदम घटने बढ़ने लग जाएगी। तो एक ये डिफरेंस आएगा। और फिर लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम एक रियल टाइम एक्टर हैं। हम हर एक दिन खुद को चेंज करते जा रहे हैं, हम हर एक दिन नई नई कहानियाँ लिख रहे हैं। और अभी जो है कि मैं बहुत सारे किरदार निभाऊंगा एज अ IT स्टूडेंट, अभी जैसे मैंने कल निभाया। और उसके बाद अभी मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, कि बहुत सारा ऐसे बिजनेस भी सोच रहा हूँ करने का। तो ये एक्टर जो है कुछ लिमिटेड कहानियाँ वो करेंगे, लेकिन हम जो है बहुत